यहाँ तो ड्रम था ना? ओजान? भाई देखो, तुम मुझे समझ नहीं रहे। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ जलाऊंगा, फिर बुझाकर वापस चला जाऊंगा, वादा करता हूँ। हरगिज नहीं, आपसे कहा ना यहाँ पर लकड़ियाँ जलाना मना है। अगर बारबेक्यू खाने का दिल है तो सामने होटल पे चले जाओ। भाई मैं बारबेक्यू नहीं करूंगा, ना गोश्त पकाऊंगा, बस 2 मिनट लकड़ियाँ जलाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज परमिशन दे दें। तुम्हें मैं पागल लगता हूँ क्या? अपनी ये पिकनिक की टोकरी उठाओ और चले जाओ यहाँ से। ओजान, ओजान क्या हो रहा है? 1 सेकंड रुको, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? खुश आमदीद। भाई तुम देख रहे हो ना, थोड़ा खास मामला है, परमिशन दे दो प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं परमिशन नहीं दे सकता इसकी। ओजान क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बताओ। जुमाना 1 सेकंड में संभाल रहा हूँ ना, ठीक है? भाई देखो, अब तुम जिद कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरा एक प्लान है, वादा करता हूँ वो करके मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हारा ये कौन सा प्लान है जिसमें आग जलाना जरूरी है? कहीं तुम आग जलाकर अपनी महबूबा को ये तो नहीं कहोगे कि इस आग की तरह मैं भी जल रहा हूँ? ख्याल अच्छा है तुम्हारा, वाकई। चलो अब ये लकड़ियां उठाओ और चले जाओ यहाँ से, फौरन निकलो यहाँ से। भाई देखो, ये कितनी शर्म की बात है। तुम जाओ बस अपने काम पर, मुझे बस 2 मिनट के लिए नहीं देखो, जाओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, चलो। मेरा हाथ तो छोड़ो, क्या मसला है? मेरी बहन सुने, इसे यहाँ से ले जाए वरना मुझे कोई और रवैया अख्तियार करना ठीक है पड़ेगा। भाई, ओजान प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो। नहीं जा रहा मैं, जाओ जो करना है कर लो। मैंने कहा चले जाओ। मैंने तुम्हें भाई कहा, मुझ पर ऐसे हाथ ना उठाओ प्लीज, ये मत करो। वरना क्या करोगे तुम? ओजान बस करो, प्लीज चलो ना यहाँ से, प्लीज चलो। नहीं, मैंने कहा ना, मेरे पास एक सरप्राइज है। लोग कुछ भी कहें लेकिन मैं करूंगा। सुनो, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंको। 1 सेकंड जरा रुक जाओ, तुम भी हद से ज्यादा ना करो। सर में दर्द कर दिया है इसने, मेरी बात ही नहीं मान रहा, इसे उठा के पुलिस को दे दो। जुमान, हमें भागना होगा। ओजान चलो चलो जल्दी से। भागो भागो भागो। ओजान बोलो कहाँ रहे? जल्दी भागो। यहाँ क्या हुआ है खालदा साहिबा? तुम्हें क्या है, जो होना था वो हो गया। चलो सफाई शुरू करो। खालदा साहिबा, हाँ? अब क्या हम पहले जरा सुकून से बैठकर एक कप कॉफी नहीं पी सकते हैं? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। बाकी मुझे भी समझ नहीं आया कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तुम क्या कह रही हो नाज़ली? चलो सफाई शुरू करते हैं, जल्दी। पहले तो आपने मेरे ख्वाब तोड़ने की जुर्रत की और उसके बाद आप चाहती हैं कि मैं आपके गंदे से घर की सफाई करूं? वाकई में तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सा ख्वाब तोड़ने की बात कर रही है? तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? कैसी बेशर्मी है, क्या बकवास है, क्या है ये सब कुछ? खालदा साहिबा, मैं ओजान का दाएं हाथ थी। उस रेस्टोरेंट के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और आपने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया और अब चाहती हैं कि मैं आपकी गंदगी साफ करूं। असल में ये आपकी क्या बेशर्मी है? हाँ, असल में तो शर्म आपको आनी चाहिए। हाँ। नायला साहिबा, आपने देखा ना, कल मलाहत साहिबा ने आपका बनाया हुआ पुलाव खाया और जरूरत से ज्यादा ही खा लिया उन्होंने। सिर्फ पुलाव ही नहीं, आपकी बनाई हुई हर चीज खाई। सही कह रही हो, वाकई खालदा की बातें जो सुन ली थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने भी देख लिया ना कि वफादार बहू कौन है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मलाहत साहिबा खालदा साहिबा को सही रास्ते पर ले आई। खालदा साहिबा की अकल ठिकाने पर आ गई होगी। अरे वो खालदा साहिबा अपने दस्ताने यहीं पर भूल गई थी। आज रात उन्हें जाते हुए दे दूं क्या? छोड़ो, वो खुद ले जाएगी। रात गए क्यों जहमत करोगी? अच्छा, इस्मत के बारे में बताओ, कोई तब्दीली आई? वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं। अब भी कोई बदलाव नहीं? आपा सच कहे तो मैं चाहती हूँ कि वो इस दुकान को छोड़ दे। एक कमरा है, वो भी बहुत छोटा सा है, कोई सामान नहीं आ पाता उस घर में, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कोई मदद करे तो खूबसूरत से फ्लैट में आ जाओ, लेकिन अरे कहाँ आपा, जो पैसे थे उसने अपनी बेवकूफियों में लगा दिए। क्या मैं हमीद से बात करूं? इस्मत उसकी सुनता भी है।
नहीं नायला साहबा, आपको पता है ना मेरे लिए मसला हो जाएगा। ऐसा मत कहो सफिया, तुम भी इस घर की बेटी हो, यहाँ बड़ी हुई हो, और एक ही बात है, तुम्हारा मसला हो या हमारा। मैं हमीद से बात करती हूँ, वो इस्मत के कान खींचेंगे, ठीक है? नायला साहबा, उस आदमी को सुधारते सुधारते मैं थक चुकी हूँ। अब उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। अच्छा ठीक है। ओह अच्छा अच्छा, खाने तो काफी है। जैतून के तेल वाला भी बना दूं तो अच्छा होगा। ठीक है। शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। ओहो अम्मी, किसको बुलाया है? क्या रहीमा खाला को? अरे कौन सी रहीमा आए, उससे नाराज हूँ मैं। ये समझो कि उससे भी ज्यादा अहम मेहमान है। मैंने उमर और आयजा को बुलाया है। क्या? मेरी जान, हाँ कहो। तुम्हें क्या लगता है शाम के लिए कौन सा बेहतर होगा? मतलब वैसे तो ये नीला वाला भी बहुत अच्छा है, मगर मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तुम पे हर चीज खूबसूरत लगती है। लेकिन तुम बताओ कि ज्यादा कौन सा अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार फैमिली के साथ खाना खाने जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज खाने पर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो काश तुम्हारी अम्मी भी वहां मौजूद होती हमारे साथ खाने पर। उमर, अम्मी की तरफ से मैं नहीं मेरी जान, माफी मत मांगो तुम्हारी अम्मी साजिश में शामिल हो गई है खालदा चाची के साथ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम सिर्फ आज रात के खाने के बारे में सोचो। जब मैं अपने वालिदैन को कायल कर लूंगा, फिर तुम्हारी अम्मी को भी मना लेंगे। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं? इतनी आसानी से कह दिया कि उमर और आयजा को बुलाया है आपने। क्या इस बात का इल्म हमीद को भी है? नहीं, उसे क्या, ये मेरा भी घर है। अम्मी हाँ, ये आपका भी घर है, लेकिन आप जानती हैं ना, हमीद ने रस्मी तौर पर उमर को घर से निकाल दिया था। अब जब वो उनके सामने आएंगे तो सोचा है क्या होगा? क्या होगा? कहेगा कि उठ जाओ मेज पर से। दुश्मन भी हो तो हमीद उसे मेज से नहीं उठाएगा। प्यार से पूरा खानदान इफ्तार करेगा, तुम दखल अंदाजी मत करो। अम्मी जान, बेहतर रहेगा कि जब तक वो लोग आए आप हमीद को कुछ नहीं बताइएगा, ठीक है? क्या मुसीबत है नायला जान, हमने एक माली रखा था, उस पर भरोसा किया था हमने, लेकिन बाग का सत्यानाश कर दिया उसने। हमीद जान, उसके दादा का इंतकाल हो गया है, वो गांव गया हुआ है। क्या कह रही हो? अफसोस हुआ, कितने अच्छे आदमी थे उसके दादा। अल्लाह उन पर बेहद रहमत फरमाए। इफ्तार के लिए क्या बनाया है? सूप बना रहे हैं, खुश्क दोलमा है और कोफ्ते भी बना रहे हैं। मैं जैतून वाला बना दूंगी और साथ में बोरिक हो तो मजा ही आ जाएगा। बस बस, इतना से ज्यादा ना करो। बोरिक कल बना लेना, इतना ज्यादा खाया नहीं जाएगा। खाया जाएगा बेटे, खाया जाएगा। शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्या कह रही है अम्मी जान? ये तो बहुत अच्छा किया आपने। रमजान में अगर घर पर इफ्तार पर मेहमान आ जाए तो बहुत बरकत होती है इससे। ठीक है, फिर एक काम और कर लो, मुर्गी की भी कोई डिश बना लो। मसाला चिकन सही रहेगा। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अच्छा, बुलाया किसे? आयजा और उमर को। हमीद क्या हो गया? सफिया, सफिया, जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, इसे ठंडे पानी से धो लो, ठीक हो जाएगा। कोई रुई तो ले आओ जल्दी से। किसने बुलाया आखिर उन दोनों को? मैंने। क्या ये मेरा घर नहीं है? बात सुनो हमीद, या तो तुम हमारे साथ बैठकर मेज पर इफ्तार करो, या फिर किचन में अकेले जाकर खुद अपना रोजा खोलो और खुद ही फैसला कर लो। आयशा और उमर आ रही हैं, ये बात तय है। आयजा, क्या कर रही हो? मेरी जान, कहिए। बाबा को मीठे में क्या पसंद है? वो तो हम घर जाते हुए रास्ते में से किसी भी बेकरी से ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। बताओ ना क्या पसंद है? वैसे बाबा को तो हर चीज पसंद है। बस मुझे छोड़कर। ऐसा नहीं है। याद आ गया, मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ये क्या है? दादी जान की रेसिपी। दिखाओ दिखाओ।
जबरदस्त। वैसे मेरी जान, एक बात कहूँ मैं तुमसे, ये बुक ओजान के बहुत काम की है। कॉपी करवा के दे दूंगी उसे भी। शुक्रिया। मिल गई। कदाइफ वाली मिठाई बनाऊंगी उनके लिए। दादी की खास तरकीब सबको पसंद आएगी, तुम्हारे बाबा को भी। बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे बाबा को रिवायती खाने बहुत पसंद है। जबरदस्त। तो फिर आप काम करें, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद कौन करेगा? मगर मुझे कुछ नहीं आता ऐसा। वो मैं सिखा दूंगी। जो मैं कहूंगी बस वही करना है तुम्हें। दादी यही कहती थी। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। पहला उसूल, बगैर एप्रन के किचन में नहीं रहना। मैं तुम्हें शेफ का असिस्टेंट करार दे रही हूँ। ये सब क्या है ओजान? क्या कर रहे थे तुम? तुम यहाँ क्या आग लगाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। आज के दिन मैं इस मंसूबे को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। कौन सा प्लान ओजान? हाँ, पार्क के बीच में आग लगाई जाती है क्या? आग कब और कहाँ जलेगी ये तय नहीं होता। ओजान बताओ ना, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। पहले कहीं जगह ढूंढते हैं, फिर अपनी आग अच्छी तरह से जला लेंगे और फिर बात करेंगे। तुम अभी भी आग की बात कर रहे हो ओजान? देखो तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं हो गया हूँ। जो मुझे पागल बनाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। ओजान, अरे रुको तो सही। अरे मेहमद बेटा, प्लीज ये सूटकेस पकड़ना बहुत भारी हो रहा है। हाय। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आयजा को मैंने सूटकेस में छुपा के रखा है। ले आई हूँ। अच्छा, घर में अभी 2 सूटकेस और है, वो भी तुम बाद में जाके ले आना, ठीक है? बिल्कुल। वैसे उमर और आयजा हमीद के घर इफ्तार पर जा रहे हैं। क्या? किसने कहा आपसे? मतलब कि उन दोनों को माफ कर दिया क्या? मेरे साथ जो हुआ उसे भुला दिया जाएगा, पता था मुझे। ये तो मुझे नहीं मालूम। शायद हमीद ने अब तक माफ नहीं किया उन्हें। जोया जो है ना, वैसे बहुत मेहनत कर रही है उनके पीछे। ऐसा नहीं हो सकता। जोया अच्छी लड़की है गुलशा साहिबा, उसको मेरा ख्याल है हमें उस घर में अपने हामी मजीद बढ़ाने होंगे गुलशा साहिबा। फिर मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। अरे सूटकेस तो फातिमा, तुम अपनी बेटी को भेज दो, वरना ये मेरे हाथों से जाया हो जाएगी। मैं कहीं भी नहीं जा रही। आखिर किस किस्म के इंसान हैं आप लोग? हाँ, कितनी आसानी से आप लोगों ने ओजान के ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए। हम दोनों की इतनी सालों की मेहनत को इतने आराम से पांव तले रोन के रख दिया। कैसे कर दिया आप लोगों ने? नाज़ली मेरी जान, अब बस भी करो। अब तुम्हारी भड़ास निकल गई है शायद। चलो वापस घर जाओ जल्दी। मैं नहीं जा रही हूँ अम्मी, क्योंकि इस औरत से हिसाब लेना बाकी है मेरा। बात सुनो छोटी नागिन, तुम होती कौन है मुझसे हिसाब मांगने वाली? तुम सोचती हो कि तुम मुझसे पैसे ले सकोगी? सबको सब कुछ मालूम है, और तुम्हारे जैसे किराए के लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, समझी? एक मिनट जरा खालदा साहिबा, सोच समझ के बात कीजिए। हम आप जैसे नहीं हैं। कम से कम हम में इतनी गैरत तो है कि अपने खानदान को धोखा नहीं देते। बात सुनो, तुम लोग मुजाफाती कचरा हो। मैं तुम्हें आसानी से रौंद दूंगी, किसी को भी खबर नहीं होगी कहाँ गई तुम हो कौन, मुझे धमकी दे रही हो? ज़बान काट दूंगी मैं तुम्हारी।
पापा, एक मिनट खालदा साहिबा, आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानते हैं हम। ठीक है, हम दोनों आपको कचरा नजर आती हैं तो ठीक है, हम कचरा ही सही, लेकिन आप क्या हैं? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा भी है आपने? इंसानियत से खाली सोसाइटी की घटिया तरीन बेशर्म औरत खड़ी है मेरे सामने। नाज़ली, नाज़ली, मेरी जान, नाज़ली, अम्मी की जान, आंखें खोलो, नाज़ली। ठीक है तो मेरी जान, अब तुम इन अंडों को फेंक दो। अरे जमीन पर ना गिरेंगे, ठीक इसमें है। फेंकने हैं। ठीक ख्याल है, से। समझ गया। ओके। सब ठीक हो रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरी जान, अंडे छिलकों के साथ नहीं फेंकते। अरे क्यों नहीं, थोड़ा कैल्शियम भी तो होना चाहिए ना इसमें। कैसा कैसा रहेगा, है ना? इस तरह से सब डाल देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बीटर से आराम आराम से मिक्स करना है। ये मेरा काम है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तुम तो बुढ़ापे में भी अच्छी लगोगी। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। खुद को जरा देखो, बुढ़ापा तुम पर भी खूब जचेगा मेरी जान। हाँ देखो। मैं तो अजीब ही लग रहा हूँ। कोई मदद करो मेरी, मदद करो। कोई मुझे सुन रहा है? खुदारा मदद करो। अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करे, आकर मदद करे मेरी। खामोश हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। बस बहुत हो गया और नहीं। सुबह से दिमाग खराब कर दिया है तुमने। यहाँ नहीं रह सकती मैं। खुदारा जाने दो, मुझे जाना है। देखो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, यकीन करो। तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारे बॉस ने क्या कहा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं अपना कर्ज दूसरी तरह अदा करूंगी। हद में रहो अपनी। तुम्हारी अदायगी के तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, अगर कर्ज अदा नहीं किया तो जो तरीका हम अपनाएंगे तुम अच्छी तरह जानती हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो, जाने दो मुझे, जाने दो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। आराम से बैठ जाओ, आराम से। हाँ, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ओजान, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम इस वीरान जगह पर क्यों मुझे लेकर आए हो? अरे ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम यहाँ लकड़ियाँ जलाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। तुमने अपने ऊपर लकड़ी जलाना सवार कर लिया है। हाँ कर लिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है। हम ये लकड़ियाँ साथ जलाएंगे। अच्छा, और वो कैसे? पहले आग जला लें, फिर बताऊंगा। मगर उससे पहले ये फूल उसके हकदार को दे देते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया ओजान। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। यानी तुमने इतनी तैयारी की है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात भी कर लेंगे। और क्या बात करने के लिए आग जलाना जरूरी है? हाँ, हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा और इंतजार करो।
हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हुआ? तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी बेटी, होश में आओ मेरी जान। ये क्या किया मेरी बेटी के साथ? खालदा साहिबा, फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। कैसी और कहाँ की एम्बुलेंस? सो रही है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ड्रामा कर रही है यकीनन। हेलो। हाँ, तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गई, मुकम्मल हो गया तमाशा। अरे इस लड़की को क्या हो गया? देखी तो सही, कहीं मर तो नहीं गई? अल्लाह ना करे, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। इसका दिल नहीं धड़क रहा। फजूल बात मत करो फातिमा, एक थप्पड़ से यूं कोई मरता है क्या? तुम्हारी जिंदगी झूठ और फरेब से भरी हुई है। अरे तुम क्या कह रही हो खालदा? ये तो हिल भी नहीं रही है। सुनो, आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? आवाज आ रही है मेरी? ये क्या? खून। मेरी जान, मेहमत, खुश आमदीद। शुक्रिया चाची, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। मैं निकाल कर दे देती हूँ, तुम भी खा लो। नाइला साहिबा, वो नया डिनर सेट निकाल लूं मैं? आपको पता है ना कि आज मेहमान आने वाले हैं। निकाल लो सफिया, निकाल लो। आज शाम कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? हाँ मेहमद भाई, खुश आमदीद। कैसी हो जोया तुम? देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या है ये? खुद खोल के देख लो। अरे हाँ, देखती हूँ। चलो और देखते हैं। ये तो वही गिम्बल है। तुम्हें ये यहाँ नहीं मिल रहा था ना? मैंने अमेरिका में अपने एक दोस्त को कहा और वो लेकर आया है। व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे काम आएगा। वाह, ये तो लाजवाब चीज है मेहमद भाई, शुक्रिया आपका। आप कमाल के हैं। कौन आया नायला? मेहमत, जोया के लिए तोहफा लाया है, वो भी आज। क्यों भला? क्या हुआ? उमर और आयजा आने वाले हैं, तो इस लड़के का यहाँ क्या काम है? यकीनन इसे मालूम है कि वो आने वाले हैं। हमीद, मैं बता रही हूँ, ये फिर से कोई चाल न चल रहा हो। उमर को फोन कर रही हूँ। मत करो नायला, मैं नहीं बुलाया इसे। इल्जाम मत दो, मेरा मेहमान है मेहमत। ओह, ये तो जबरदस्त लग रहा है। बाबा दीवाने हो जाएंगे। नहीं, खराब मत करना, ये इफ्तार के लिए है। ठीक है, नहीं कर रहा। उमर, मैं कह रही हूँ अभी रुक जाओ, सब्र तो करो। अच्छा नहीं कर रहा। मेरी स्वीट डिश तो मेरे सामने खड़ी है, तो मैं इससे हाथ क्यों लगाऊंगा? इस जैसी कोई डिश नहीं। तुम भी।
तुम जाकर अपना मोबाइल देखो, तब तक मैं ये पैक करती हूँ। ठीक है। हेलो। उमर, जी बात कर रहा हूँ। कहिए आप कौन? मैं हूँ एलिफ। एलिफ? हाँ सही सुना तुमने उमर, मैं हूँ एलिफ। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है उमर।